देखो, रिश्ता में ना हमेशा जिस परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, आप क्या फील करोगे? बहसबाजी, हमेशा बहसबाजी होता है। और देखना, आप जब बहस होता है ना, तो एक इंसान जो बहस शुरू करता है वो बेकार बहियात फालतू आदमी होता है। नॉनसेंस टॉक करेगा, नॉनसेंस बात करेगा और बेतुका बहस करके जो निर्दोष आदमी है उसके ऊपर गलत दोषारोपण करके फंसाने का कोशिश करेगा। उसको मतलब कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर देता जाएगा। आप कोर्ट में भी देखो, दो पक्षों के बीच में जब झगड़ा होता है, मामला कोर्ट में पहुंचता है, तो जो दोषी होता है ना, वो अच्छे से जानता हूँ कि गलती मैं क्या हूँ, दोषी मैं हूँ, पापी मैं हूँ और सामने वाला निर्दोष है, लेकिन वो झूठा बहस कर रहा है। और जो निर्दोष होता है वो भी जानता है कि मैं तो झूठा हूँ, निर्दोष हूँ, मुझे तो झूठा फंसाया जा रहा हूँ, इसलिए मैं भी बहस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने सच्चाई का सबूत पेश करना, मुझे बचना है कि मैं निर्दोष हूँ। और दोषी है वो भी बचने के लिए ही बहस करता है। लेकिन देखो, बहस चल रहा है ना, बहस चल रहा है और वो बहस लंबा चलते रहता है। हमारे लाइफ में भी यही चीज़ होता है। अगर आपके साथ कोई बेतुका बहस करता है, झगड़ा लड़ाई टेंशन टॉर्चर करके आपको परेशान करते रहता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा संयम रखो, शांत रहो। हमेशा बराबरी में मुंह मत लगाया करो। स्थिर से बैठो और सोचो कि हमको इस समस्या से निकलना है, समाधान खोजो। अगर आप बैठोगे ना तो आपको समस्या का हल निकलेगा, समाधान मिलेगा। लेकिन अगर आप बेतुका उलझे रहोगे ना, तो बहस एक ऐसी प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, उसका हल कभी नहीं निकलता है। समस्या का अप टू द पॉइंट बात करो, कम शब्दों में बात करो, सही लोगों के बीच में सही शब्द का सही समय पे इस्तेमाल करके बात करो और हल निकालो। क्योंकि बहसबाजी ऐसी चीज़ है, जीवन व्यर्थ में गंवा दोगे लेकिन हल कभी नहीं निकलेगा। और सिर्फ मानसिक तनाव देता है, दबाव देता है और आपको अंततः कुछ मिलने वाला है नहीं। और एक चीज़ हमेशा देखना, जो बाहियात आदमी होगा ना, वही फिजूल की बात करके आपके ऊपर दोषारोपण करते रहेगा। चाहे वो आपका पति हो, माँ बाप हो, भाई हो या रिश्ते का कोई भी XYZ नाम हो या पड़ोसी हो। कभी कभी तो अनायास आप ट्रेन में, मेट्रो में, बस में चलो या रोड पे ही चलो, कुछ लोग बेतुका बहस करके आपका दिमाग ख़राब कर देते हैं। कहीं से आएंगे, आपकी गाड़ी पे ठोकर मार देंगे और उल्टा आपके ऊपर चढ़ के रहेंगे और आपसे नाजायज़ में पैसा भी लेते हैं। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, अपने ऊपर संयम, धीरज, धैर्य रखना सीखो कि कैसे हमको रिश्ता चलाना है। ऐसा नहीं है कि आप इनको छोड़ दोगे कहीं और जाओगे तो आपका जीवन सुख में हो जाएगा। नहीं, आपका जीवन वहाँ भी सुख में नहीं होने वाला है, वहाँ भी कोई और आपको परेशान करेगा। इसलिए बोलते हैं ना, प्रेयर, मेडिटेशन, पूजा पाठ जो भी हम करते हैं अंदर से स्ट्रांग होने के लिए, आत्मिक शक्ति को मजबूत करने के लिए। घड़ी घड़ी आंसू टपकाना, माफ़ी मांगना, रोना बिलखना, ये सब आपको अंदर से खोखला और कमज़ोर करता जाता है। इसलिए मजबूत बनो। जब आप मजबूत बनोगे ना, तो क्या देखोगे कि लोग जो है ना, आपके सामने फिर बेकार की बात नहीं करेंगे। बहस करोगे उसका कोई हल नहीं मिलता है। और आज का टाइम डिजिटल युग है, कभी भी गलत कदम उठाने के बारे में मत सोचा करना। बहुत दुख होता है जब इस तरह की घटनाएं सुनते हैं, कहीं हस्बैंड सुसाइड कर लिया, कहीं औरत सुसाइड कर ली। और एक चीज़ आप देखना, जो भी सुसाइड करे, जेंडर हार्डली मैटर। जो सीधा आदमी होता है ना, वो बेचारा नहीं झेल पाता है बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना, तो जीवन को ख़त्म कर लेता है। उसको भी सीखना चाहिए कि ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। आज हम सुसाइड करके कहाँ भाग रहे हैं? इस घर में ना जाके अगले घर में जाएंगे, फिर वहाँ भी बेकार लोग मिल जाएंगे। बेकार बाहियात के लोग हर जगह है ना। ऐसा नहीं है कि बेकार लोग सिर्फ एक ही घर में आप ही को मिला, नहीं, वो पूरे सृष्टि में नेगेटिविटी हर जगह है। कोरोना का वायरस पूरे विश्व में छाया, सबको ख़त्म करके गया और हर घर में कुछ ना कुछ दुखद घटना ही हुई। हर घर में हुई है। ऐसा एक आदमी नहीं है, एक घर नहीं है जहाँ कुछ भी ना हुआ, या कोई आदमी बोले कि हमारे घर में 100% हम लोग कोरोना में हैप्पीनेस एंजॉय किए। नहीं, नहीं, ऐसा एक्सेप्शन भी नहीं है। कहने का मतलब क्या है ना, कि जब भी कोई आदमी आपको परेशान कर रहा ना, पहले तो अपने आप से बात करो, खुद को पूरा मजबूत कर लो और जीने का हल निकालो। आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी शादी के बाद लड़के वाले, परिवार वाले, हस्बैंड जो थे, दहेज के लिए तंग करते थे, उससे शादी सिर्फ पैसा के लिए किए थे, उसको मान सम्मान नहीं देते थे, ज़रूरत से ज़्यादा उससे काम करवाते थे, मानसिक टॉर्चर करते थे, उल्हना ताना टोन कसते थे। उसको सिर्फ चाहते थे कि ससुराल की सेवा करो, अपने मायके से मतलब मत रखा करो। तो ये सब गलत हो रहा है ना। और इतना गलत हो रहा और आप सब बर्दाश्त करें। आपको एक समझाना चाहिए, सीधे पुलिस में कंप्लेंट लिखवाओ आज के युग में। अभी आपको कुछ नहीं करना, ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दीजिए, पूरा वर्ल्ड में सर्कुलेट हो जाएगा। आपको अपने जीवन की रक्षा की जिम्मेवारी खुद लेनी है। आपको कोई रक्षा करने नहीं आ गए, यहाँ भक्षक ही ज़्यादा हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमको जीवन कैसे जीना है। आपका बच्चा हॉस्टल में है, तंग किया जा रहा है, तो बच्चे को सिखाओ कि तुम मजबूत बनो, स्ट्रॉन्ग एक्शन लो, ना कि जीवन ख़त्म करो। जीवन को सही ढंग से चला